हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस इनमें मेन मुख्यतः क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। देखिए, 2004 से पहले जितने कर्मचारी थे जिन पर अपना ओपीएस पेंशन जो लागू होती थी, और बाद में सरकार ने ओपीएस को बंद करके ओपीएस की जगह एनपीएस को लाया गया। और अब एनपीएस पर भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, और विरोध के बाद ये हुआ कि अब जो पेंशन का सरकार ने एक नया विकल्प बता दिया है वो है यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मतलब सरकारें इम्प्रूव करती है। अगर सरकार को लगा कि ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम में कुछ न कुछ गड़बड़ है जिससे सरकारी खजाने का दुरुपयोग हो रहा है, यहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है जितना नहीं उठा पा रही है, तो एनपीएस ले आई। और जैसे ही एनपीएस ले आई, एनपीएस का लोगों ने विरोध किया, बहुत सारे संगठनों कर्मचारियों के। देखिए, एक दो कर्मचारी की बात नहीं है, ये बात बहुत बड़ी, करीब केंद्र सरकार की अगर बात करें तो 23 लाख कर्मचारियों की बात है, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए सरकार इम्प्रूवमेंट करने के लिए एनपीएस लेके आई। एनपीएस में कुछ कुछ गड़बड़ियाँ थी, उनमें और सुधार करके सरकार ने एनपीएस की जगह यूपीएस कर दिया गया। अब देखिए, यूपीएस और एनपीएस का मेन मुद्दा है, और अप्रैल चल रहा है तो बहुत सारे कर्मचारियों को अपना विकल्प चयन करना है, और अंतिम विकल्प चयन करना है कि इसके बाद आप परिवर्तन नहीं कर लिए। अगर आप एनपीएस की तरफ गए तो आपको आजीवन, जितने तब तक आप रिटायरमेंट होगे तब तक आप एनपीएस में रहोगे, और अगर आप यूपीएस में चले गए तो जब तक रिटायरमेंट नहीं होंगे तब तक आप यूपीएस में रहेंगे। देखिए, पहले पहले मैं अगर आपको सिंपल सी बात बताऊं तो अपन थोड़ा बैकअप पे चलते हैं। पहले अपने जो केंद्र सरकार के कर्मचारी थे उनको ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम थी। उसमें मेन खास ये था कि आपको पेंशन की 100% गारंटी थी। मतलब जैसे ही आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको बेसिक जो आपका मूल वेतन है उसका 50% तो आपको पेंशन मिलनी ही मिलनी है। ये तो बिल्कुल एक सीधा फंडामेंटल था कि 50% तो आपका रिटायरमेंट के समय जो आपका मूल वेतन यानी बेसिक पे है उसकी 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगी। इसके साथ साथ ये पेंशन की बिल्कुल एक गारंटी थी। मतलब आपको 100% गारंटी है कि आपको पेंशन मिलनी है तो मिलनी है ही। और अगर आप सर्विस के दौरान आपके साथ कुछ अनहोनी, भगवान करे नहीं हो, अगर बाई चांस हो जाती थी तो आपकी जो पेंशन है वो मृत्यु होने पर भी मिलती, मतलब परिवार को इसका लाभ मिलता है। और अगली बात करें, अगर ये तो बात थी ओल्ड पेंशन स्कीम जो सब लोगों को पता है, और वो बंद हो गई है। अब 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी थे उन पे एनपीएस लागू था। अब समस्या एनपीएस के साथ साथ यूपीएस आ गया तो लोगों में दिक्कत आ गई। बहुत सारे लोग डाउटफुल है कि किसका चयन करें, एनपीएस करें या यूपीएस करें। तो दोस्तों, मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि एनपीएस बेटर है कि यूपीएस बेटर है। तो दोस्तों, मैं तो आपको कहना चाहूँगा कि दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। अगर आप अपने पैसे का अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप यूपीएस की तरफ जाइए। अगर आप पैसे को अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एडजस्ट बढ़िया चल रहा है, तो एनपीएस ही बेटर है। मतलब दोनों योजनाएं अपनी अपनी जगह बेटर है। कुछ कमियां हैं जो एनपीएस के अंदर है और कुछ खामियां हैं जो यूपीएस के अंदर है। मतलब ऐसे कुछ नहीं है, 19-20 का अंतर है, ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं। देखिए, अगर एनपीएस की मैं बात करूँ तो एनपीएस का मतलब होता है न्यू पेंशन स्कीम। देखिए, इसमें क्या होती है, जो वेतन और आपका डीए होता है उसकी आपकी हर महीने 10% अपने, मतलब जो आपकी मेन जो सैलरी होगी उसमें से 10% कटौती होगी। और अगर मैं वापस बात करूँ ओपीएस में कोई कटौती नहीं होती। इसका मतलब है ये पैसे अपन से पहले सैलरी में से काटेंगे, तो बाद में अपन को बेनिफिट देंगे जो रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। अगली बात यह है कि एनपीएस वे ये पूरी पूरी शेयर बाजार पे आधारित है। अगर शेयर बाजार के अंदर प्रॉफिट हुआ तो आपको भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर सरकार पैसा लगा रही है शेयर बाजार में, बाद नुकसान हो गया, घाटा हो गया, बढ़िया नहीं चला, तो आपको प्रॉफिट कम मिलेगा। जबकि ओपीएस में ऐसा कुछ नहीं था। जो आपका वेतन है उसका 50% मिलनी, 100% गारंटी। लेकिन एनपीएस के अंदर ये गारंटी नहीं थी। निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी।
और शेयर बाज़ार पर आधारित है। अगर शेयर बाज़ार का कितना भुगतान होता है उसी पे आधारित थी। अब देखिए, अगर इन दोनों में अगर आपको मैं अंतर करूं तो देखिए, एनपीएस का मैंने आपको बता दिया, इस पेंशन की कोई गारंटी नहीं, तो इसको हटा लो। अब ओपीएस में और आप यूपीएस में अंतर देखो। देखो, यूपीएस का मतलब होता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। देखिए इसके अंदर क्या होता है, देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम ये सरकार लागू करती थी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पे। और इसके बाद एनपीएस आया तो यूपीएस आया। यूपीएस केंद्र के साथ साथ राज्य भी लागू करते थे, अलग से कर सकते थे। देखिए ओपीएस में कोई वेतन में अपनी कोई कटौती बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन यूपीएस के अंदर क्या किया, सरकार ने कुछ पैसा कटेगा, लेकिन सरकार एनपीएस में 14% लगाती थी, उसकी जगह सरकार ने क्या बोल दिया कि हम इसकी जगह 18% 18.5% की बढ़ोतरी करके हम खुद पैसा लगाएंगे अपनी तरफ से। और इसमें अपने जो अपना ओपीएस था उसके अंदर तो मूल वेतन का 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाता था। और यूपीएस इसके अंदर पेंशन की गारंटी तो दी गई, लेकिन इन्होंने क्या कहा, 12 महीने का जो एवरेज रहेगा आपकी जितनी सैलरी का बनेगा उसका आपको 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और ओपीएस के अंदर महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ साथ आपकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होती थी, जैसे डीए बढ़ता है वैसे वैसे, लेकिन ये यूपीएस के अंदर ऐसे कोई प्रावधान नहीं किए गए। ये मेन जो अंतर था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको समझ आया तो एनपीएस और यूपीएस मेरे अकॉर्डिंग दोनों बेस्ट है। अगर आप पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो तो आप एनपीएस की तरफ जा सकते हो, और अगर नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा खर्चा हो रहा है और रिटायरमेंट पे कुछ अच्छे पैसे चाहिए, तो आप यूपीएस की तरफ मूव कर सकते हो। और आप किस साइड जा रहे हो, आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है, जो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो के अंदर इतना ही, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।